हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वस्थ रहना भी ज़रूरी है क्योंकि इस वक्त इतनी बीमारियां चल रही हैं कि कुछ समझ नहीं आता है कब क्या हो जाए। ऐसा ही कुछ हुआ है सरिता जी के घर में। अब सरिता जी के घर में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ये मुझे अभी 2 दिन पहले ही पता चला जब उनका वीडियो आया। तो वही आप लोगों को भी बताते हैं और जानना ज़रूरी भी है कि आखिर उनको हुआ क्या है। तो वही चलते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, बात ये है कि सरिता जी के 2 महीने से वीडियो नहीं आ रहे थे। सभी लोग बहुत परेशान थे। बीच बीच में शॉर्ट्स और एक आधा वीडियो डाला है जो कि उनका रखा हुआ था पुराना वीडियो, वही उन्होंने डाला था। लेकिन नया वीडियो उन्होंने 2 दिन पहले ही डाला है। वो इस वक्त इतनी मुसीबतों में हैं जो कि शायद कोई सोच भी नहीं सकता था। मतलब कि जेठू जी की तबीयत खराब है। 6 महीने से उनकी तबीयत खराब थी और धीरे धीरे करके 2 महीने पहले से उनकी हालत ज़्यादा खराब हो गई। मतलब वो चल फिर नहीं पा रहे थे, उठ बैठ नहीं पा रहे थे। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हम करें तो क्या करें। उनके यूट्यूब पर इतने सारे दोस्त हैं क्रिएटर और इतने सारे जान पहचान के लोग हैं, लेकिन किसी को भी कुछ नहीं पता था आखिर हुआ क्या है। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में इनके जो क्रिएटर फ्रेंड्स हैं उनमें से कोई भी वहाँ पर दिखाई नहीं दिया, ना ही किसी ने ऐसा कोई वीडियो बनाया है। तो मैंने ये सोचा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उनका व्यवहार इतना ज़्यादा शालीन है, खास करके जेठू भैया का। जेठू भैया का स्वभाव बहुत ही अच्छा है। जब कंट्रोवर्सी हुई थी तो उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और सबका साथ भी दिया था। ये सभी जानते हैं ये बात। लेकिन आज उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब सरिता जी बताती हैं कि मैंने उन्हें कई डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कोई डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहा था आखिर उनको प्रॉब्लम है क्या। मतलब कि पीठ में दर्द रहता था, पैरों में दर्द रहता था, कुछ खा पी नहीं पा रहे थे, चलने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी। फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि वो बेड पर ही आ गए। फिर एक दिन भगवान का रूप बन करके एक डॉक्टर आते हैं। मतलब कि सरिता जी का कहना है कि वो भगवान ही थे जिन्होंने पहचाना कि आखिर इन्हें प्रॉब्लम क्या है। जब उन्होंने टेस्ट किया तो पता चलता है उनकी रीढ़ की हड्डी में टीबी हो गया है। भाई जब जैसे ही ये पता चलता है उसके बाद सब लोग थोड़ा सा नॉर्मल होते हैं कि चलो कम से कम बीमारी का अगर पता चल गया है तो इलाज भी संभव है। जब तक बीमारी का पता नहीं चलता है तो भाई इलाज मुश्किल हो जाता है, लेकिन अब अगर पता चल गया है तो उनका इलाज भी शुरू हो गया है। लेकिन जेठू भैया की हालत देखने के बाद एक तरह से आंखों में आंसू ही आ जाते हैं कि वो इंसान जो हमेशा अपनी बुलंद आवाज़ के साथ हर जगह मौजूद रहते थे, सबकी लाइफ में जाते थे वो, और सबके लिए स्टैंड भी लेते थे, लेकिन आज उनके लिए कोई भी नहीं खड़ा है। मैंने नहीं देखा कि कोई भी क्रिएटर जो इनके दोस्त हुआ करते थे एक टाइम पर, वो कोई भी वहाँ खड़े दिखाई नहीं दिए, ना ही किसी ने वीडियो बनाया है। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में परिवार ही काम आता है, ऐसा सरिता जी का कहना है। बिल्कुल सही कहना है कि परिवार से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं होता है। तो उनका परिवार इस वक्त उनके साथ है। और जैसा कि हमने जेठू भैया की हालत देखी है कि भाई हॉस्पिटल वाला बेड ही, वैसा ही बेड उनके घर में भी आ गया है और वो उसी में लेटते हैं, क्योंकि अकेले उठाना बैठाना और ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। तो उसके सपोर्ट से इन्हें हिम्मत मिलती है। खाना सरिता जी ही खिलाती हैं, मतलब हर एक काम अब सरिता जी ही करती हैं क्योंकि वो खुद नहीं कर पाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी भगवान जल्द से जल्द उन्हें ठीक कर दे और वो स्वस्थ हो जाएं पहले की तरह, क्योंकि बच्चे भी अभी छोटे हैं और सरिता जी को हिम्मत दें। वैसे सरिता जी खुद ही इतनी स्ट्रॉन्ग हैं और हम देख रहे थे कि जब सरिता जी बात कर रही थी तो जेठू भैया भी पीछे से बोल रहे थे, बेड में लेटे थे और वो बोल रहे थे, क्योंकि सरिता जी कह रही थी मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो जेठू भैया ने कहा कि नहीं, वो भी हमारा परिवार है, उन्हें भी सूचना देना ज़रूरी है और आप वीडियो बनाओगी और लोगों को बताओगी आखिर मेरी क्या स्थिति है, क्या चल रहा है, डॉक्टर ने क्या बोला है, ये सारी चीज़ें आप बताओगी सबको। तो सरिता जी रोती हैं और बहुत ज़्यादा रो रही थी। वो तो कैमरे में मतलब थोड़ा रो रही थी, लेकिन सोचो पीठ पीछे कितना रोती होंगी। लेकिन वो जेठू भैया के सामने नहीं रोती हैं, क्योंकि अगर वो कमज़ोर पड़ेंगी तो जेठू भैया भी कमज़ोर पड़ जाएंगे। तो सलाम है ऐसे लोगों को और कि हिम्मत रखते हैं, जबकि शरीर में हिम्मत नहीं। जैसे कि हमने देखा कि वो खुद से नहीं चल पा रहे थे, व्हील चेयर से ही जाते हैं
और 2-4 लोग उन्हें सपोर्ट देने के लिए ज़रूरत रहती है हर वक्त, इसीलिए सारे रिश्तेदार भी इनके आ गए हैं। भगवान करे बस जल्द से जल्द वो ठीक हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं। और कहते हैं ना कि ये जो यूट्यूब के दोस्त होते हैं, क्रिएटर दोस्त हैं सारे, वो कोई काम नहीं आते हैं, कभी भी नहीं, क्योंकि सब मतलब के दोस्त होते हैं। ये समझ में आ गया मुझे तो, क्योंकि इस वक्त किसी ने भी ऐसा कोई वीडियो नहीं डाला है उनके ग्रुप में से जो इनको हिम्मत दे थोड़ी सी। सब अपने आप को दूरी बनाए रखे हैं, उस कंट्रोवर्सी की वजह से सब बिखर गए, सब दूर हो गए। लेकिन सरिता जेठू जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया किसी के साथ जो उनके साथ इतना गलत हो रहा है। कहते हैं क्यों भगवान ऐसा अच्छे लोगों के साथ करते हैं, उन्होंने तो किसी का बुरा ऐसा किया भी नहीं कि उनको इतना बुरा झेलना पड़ रहा है। लेकिन ठीक है, जो भी है, कहते हैं भगवान परीक्षा लेता है, तो भगवान ने अगर ऐसा किया है तो ठीक भी करेंगे वो। और जल्द ही जेठू भैया फिर से वीडियो में हमें दिखाई देंगे और अच्छे से वो बोलेंगे भी अपनी बुलंद आवाज़ में, क्योंकि उनकी आवाज़ ही उनकी पहचान है। और हर लाइव में जब वो पहुंच जाते थे, कमेंट करते थे, भाई वो देख करके बहुत अच्छा लगता था। उनकी कहते हैं ना कि उनकी रिस्पेक्ट ही उनका नाम थी, इतनी लोग इज्जत देते थे उन्हें, और इतना उनके लिए लोग सोचते थे कि भाई वो बेचारे आखिर सबकी मदद करते हैं तो लोग उनको गलत क्यों बोलते हैं। क्योंकि लास्ट उनके साथ भी कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन तब भी उनका साथ किसी ने नहीं दिया था। तो मुझे तो लगता है सरिता जी को अब समझ जाना चाहिए कि यूट्यूब से कोई भी सगा नहीं हो सकता है। जब उनकी कंट्रोवर्सी हुई तब भी किसी ने साथ नहीं दिया, और आज जेठू भैया की तबीयत खराब है फिर भी कोई उनके साथ नहीं है। तो ये तो जब मैंने न्यूज़ सुनी तो सुन करके बहुत धक्का लगा, क्योंकि हम उन्हें अच्छे से जानते हैं। क्योंकि जितने भी क्रिएटर हैं यूट्यूब में, जितने व्लॉगर हैं, वो ज़्यादातर लोग सरिता जेठू जी को जानते हैं। तो भाई हम भी जानते हैं उन्हें, और ये जानने के बाद बहुत दुख हुआ। और पहले मैंने सोचा कि उनके वीडियो आ क्यों नहीं रहे हैं, लेकिन जैसे ही उनका वीडियो आया तो बहुत दुख हुआ, और सरिता जी रो रही थी, उनके आंसू देखे नहीं जा रहे थे कि भाई कितना दुख है, कितनी तकलीफ़ है। वो तकलीफ़ उनके चेहरे से साफ नज़र आ रही थी। और कहते हैं ना, पति की तबीयत ख़राब होती है तो पत्नी की हालत वैसे ही ख़राब हो जाती है। तो दोनों का साथ बना रहे और दोनों साथ रहे, हमेशा उनकी जोड़ी सलामत रहे। हम तो यही कामना करते हैं भगवान से, और जल्द ही वो स्वस्थ हो जाएं, ठीक हो जाएं। अब ये बीमारी जो है, इसके विषय में मैं सिर्फ यही कहूँगी कि ऐसी बीमारियाँ जल्द पता नहीं चलती हैं। डॉक्टर्स भी पता नहीं लगा पाए थे, लेकिन ऐसी ऐसी बीमारियाँ हो रही हैं कि कुछ समझ नहीं आता है कब क्या हो जाए। एक अच्छा खासा इंसान बेड पर पहुँच जाता है। तो भाई सभी लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और अपना अपना ध्यान रखो, क्योंकि कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं रहता है। तो जैसे ही कोई सिम्टम्स आपको नज़र आते हैं तो प्लीज़ डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं और अपना टेस्ट करवाएं, क्योंकि आपका स्वस्थ रहना आपके परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है, और आपके लिए भी। तो ये छोटा सा वीडियो था, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को सूचना दी जाए और आप लोगों को बताया जाए। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।